नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं रिंच सम्राट। बता दें, बड़ी खबर बिहार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी का नाम रखा है, नई पार्टी का नाम रखा है। उस शॉर्ट में अगर कहा जाए तो आशा है, आशा ये कहा जा रहा है। उसका फुल फॉर्म आप सबकी आवाज, ASA कहा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का संविधान अन्य पार्टियों के संविधान से अलग होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी, आप बता दें काफी करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने आज अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है और 2025 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस लिया है उन्होंने। आरसीपी सिंह अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दीपावली है आज और दीप जलाया जाता है और दीप आशा जगाता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी का जो नाम रखा है, शॉर्ट में नाम है ये आशा, पार्टी का नाम आशा और इसका फुल फॉर्म, मेरी पार्टी का नाम उन्होंने कहा कि आप सबकी आवाज़ है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है आप सबकी आवाज़। और एक तरह से कहा जाए सीधे सीधे 2025 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और नई पार्टी का जो ऐलान किया है, उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी का झंडा किस तरह से होगा, आयताकार और 3 रंगों का होगा। उन्होंने कहा सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग, उन्होंने कहा कि हमें चिन्ह देगा तो वह बीच में काले रंग में अंकित होगा। उन्होंने कई बातें कही है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी का जो संविधान है वह अन्य पार्टियों के संविधान से अलग होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता अखंडता और सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा मूल है संविधान का, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया। 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने कहा है कि जो साथी हैं जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। हमारे पास अभी 140 मजबूत उम्मीदवार तैयार है, तैयारी की भी उन्होंने बात की, तैयार है मजबूत उम्मीदवार पूरी तरह से 2025 के चुनाव में उतर चुके हैं। हमारे साथ सीधे हम लाइव जुड़ेंगे, बिहार से हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं और पूरे मामले को लेकर वो बताएंगे कि किस तरह से आरसीपी सिंह ने जो ऐलान किया है पार्टी का 2025 के चुनाव को लेकर, उसमें किस तरह से बातें होंगी। कार्यकर्ताओं की मजबूत उम्मीदवार, अगर 140 मजबूत उम्मीदवार की बात कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। हमारे साथ संजय जी, आरसीपी सिंह ने जो पार्टी का ऐलान किया है, आशा पार्टी का ऐलान किया है, वो दीपावली के दिन कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और उन्होंने कहा है कि 140 मजबूत उम्मीदवार तैयार है जो 2025 में सीधे मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अनिल, जिस तरीके से आज आरसीपी सिंह ने अपने पार्टी का आगाज कर दिया है और आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, सरदार पटेल भाई की जयंती है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जयंती के मौके पर और दीपावली का अवसर है और आज दीपावली है, तो ऐसे में दियों के साथ साथ पूरे देश की आज रोशनी होगी। तो वहीं आज उन्होंने इस दिन को चुना और आज पटना के होटल चाणक्य में उन्होंने अपने पार्टी का आगाज किया है, ऐलान कर दिया है आरसीपी सिंह। यानी कहीं ना कहीं उन्हें अब जो है बीजेपी का साथ, जब वो गए थे जदयू को छोड़कर, उस वक्त बीजेपी में थे और उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी में तरजीह नहीं दी जा रही थी, एक अहम पद नहीं मिला था। भले काफी उत्साह के साथ वो पार्टी बीजेपी ज्वाइन किए, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनकी तरजीह नजर नहीं आई, ना कि वो चुनाव प्रचार में नजर आए और न ही कहीं वो पार्टी के कार्यक्रम में दिखे। ऐसे में आरसीपी सिंह ने फैसला कर लिया था कि अपने पार्टी का आगाज करेंगे और उससे पहले ही पूरे पटना में उन्होंने पोस्टर लगवाया था कि टाइगर अभी जिंदा है और वो टाइगर आज अपनी पार्टी बनाकर वो जिंदा होते हुए नजर आए। यानी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने ये चुनौती जो है नीतीश कुमार को दी है, ये चुनौती कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। यानी कुशवाहा समाज को, कोयरी और कुर्मी जो जाति है, उस पर उनका किस तरीके से कब्जा हो, जो नीतीश कुमार और कोयरी और कुर्मियों के लिए जाने जाते हैं, उस वोटों पर अब आरसीपी सिंह का कब्जा होगा। अभी तक उनके पार्टी में करीबन 140 लोग जो है वो जुड़ चुके हैं और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कह दी है। ऐसे में उन्होंने पार्टी का नाम तो आशा रख दिया है, जो शॉर्ट फॉर्म है ASA। यानी कहीं ना कहीं ये पार्टी का मतलब ही है कि
आप सबकी पार्टी, यानी आप सबकी आवाज है। ये पार्टी कहीं ना कहीं आप सबकी आवाज है, एक एक व्यक्ति की आवाज है। और उन्होंने बिहार की मूलभूत चीजों को उठाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था, उस शराबबंदी पूरी तरीके से फेल्यूर है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में कहीं ना कहीं अभी भी अंधकार है। शिक्षा में क्या नीतीश कुमार जब 9 बजे और 10 बजे स्कूल जाते थे, तो क्या आज वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या उन्होंने उन बड़े लोगों दिग्गजों के नाम का जिक्र किया कि जो 10 बजे से और 9 बजे से स्कूल चलते थे? क्या वो राज्य के या देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे? यानी कहीं ना कहीं उन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। यानी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पूरी तरीके से अब चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं और चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी में तरजीह नहीं मिल रही थी। जेडीयू की एक बड़ी उन्हें जिम्मेदारी मिली थी, और जब जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त उन्होंने पार्टी को बहुत ऊपर ले जाने का काम किया था। उन्होंने कहा, और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास दो गुण है। एक तो राजनीतिक का गुण हो गया, और दूसरे एक पुलिस अधिकारी का गुण हो गया। कहीं ना कहीं एक बड़े अधिकारी के तौर पर वो जाने जाते थे, आईएएस थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो पार्टी के आज उन्होंने आगाज कर दी है। और एक कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ये पार्टी बनाने के बाद चुनौती दी है। कहीं ना कहीं वो अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आज वो जब पार्टी की आगाज कर रहे थे, जब कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, उस दिन उन्होंने पार्टी का नाम दिया है। और ये जब चुनाव आयोग के पास जाएगा, तो उस वक्त उन्हें चुनाव के लिए कह सकते हैं उनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होगा वो क्या होगा। लेकिन उनके जो झंडे का रंग है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हरा, पीला और नीला, यानी 3 कलरों से ये बना हुआ उनका झंडा होगा उनके पार्टी का। अब जो है वो चुनाव की तैयारी में है, और अब वो सदस्यता भी दिलाएंगे। लेकिन सदस्यता वो किस तरीके से दिलाएंगे? उन्होंने ये भी कहा कि हम सदस्यता इस तरीके से दिलाएंगे कि जो कह सकते हैं कि डिजिटल तरीके से, ना पेपर की जरूरत है और ना कागज की जरूरत है। इन सभी चीजों को हम जो है बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी किया, उस टोल फ्री नंबर पर आप मिस कॉल देकर आप पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी पार्टी को डिजिटल के रूप में वो बनाए हैं, और वो डिजिटल तरीके से लोगों को जोड़ना चाहेंगे। तो आज आरसीपी सिंह ने अपने पार्टी का आगाज कर दिया है, और पार्टी का आगाज करते ही उन्होंने बड़ा हमला जो है वो नीतीश कुमार पर किया है, शिक्षा और शराब पर। उन्होंने कहा कि आज जो शिक्षा की स्थिति है, वो कहते हैं कि 5 बजे शिक्षकों को आने के लिए, 6 बजे शिक्षकों को आने के लिए, तो क्या वो 5 बजे स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा सकते थे उस वक्त जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने? यानी कहीं ना कहीं वो बातें वो याद दिला रहे थे कि आज जो आरसीपी सिंह की पहचान है, आरसीपी सिंह एक आईपीएस अधिकारी बना, तो वो किस तरीके से बना? वो एक इसी बिहार के स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके बना, जो स्कूल 10 बजे से चलते थे, 4 बजे तक स्कूल चलते थे, 3 बजे तक ही स्कूल चलते थे, और 3 बजे तक ही हमने पढ़ाई की है। हमारे पिताजी शिक्षक है, और हम उस परिवार से आते हैं जहां पर शिक्षा का जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षित परिवार से आते हैं, और शिक्षा बहुत बड़ी जरूरी है बिहार के लिए। तो जो शिक्षा की स्थिति है, शराबबंदी कानून पर उन्होंने हमला किया कि शराब पर उन्हें मंथन करने की जरूरत है, कि जो बाहर में जो पर्यटक आ रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो आज भी होटलों में नहीं रुक रहे हैं, वो झारखंड में जाकर रुक रहे हैं, या यूपी में जाकर रुक रहे हैं, या अलग अलग राज्यों में जाकर रुक रहे हैं, लेकिन बिहार में पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं। यानी उनका मतलब था कि कल तक जब नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह थे, तो काफी उन्होंने गुणगान किया नीतीश कुमार का। जैसे ही वो पार्टी से अलग हुए, बीजेपी में गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद उनको अब तरजीह नहीं मिल रही थी। अब उन्होंने जब पार्टी बनाया है, तो सबसे पहला निशाना उनका नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को ही अब निशाने पर उन्होंने रखा है अपने पार्टी बनाने के बाद। तो कह सकते हैं कि जब वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू का, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को तरजीह कम मिलने लगी, और ये सब खेल जो है चुनाव को लेकर खेला जा रहा है। जी अनिल। या पार्टी भी बन रही है। काफी दिलचस्प मुकाबला तो बिहार में 2025 में देखने को मिलेगा। कई पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे।
2025 का चुनाव है और आरसीपी सिंह ने कहा जाए तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी, आप बता रहे हैं कि बीजेपी से जब गठबंधन हुआ तो थोड़ी नाराज चल रहे थे आरसीपी सिंह। क्या संजय, इसे इसे चर्चा तो ये भी है कि ये बी टीम कहा जाए कि जेडीयू की बी टीम है, बाद में चुनाव लड़ेंगे और बाद में फिर जेडीयू के साथ में ही लड़ेंगे। चर्चा ये भी हो रही है खूब, अगर हाँ बिल चुनाव में जाने की बात हो रही है और अभी ऐलान भी हो गया पार्टी का, लेकिन कुछ चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि बी टीम तो नहीं, क्योंकि फिर चुनाव भले अलग अलग लड़े लेकिन बाद में फिर सरकार जब बनेगी तो साथ में हो जाएंगे। क्या जी। अब बिल्कुल देखिए, आखिर नुकसान किसको करेंगे? आखिर कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह अपने ही समाज का नुकसान, अपने जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुर्मी और कोयरी समाज, उसी वोट को काटने का काम करेंगे। तो फिर वो नीतीश कुमार के साथ कैसे जाएंगे? या तो ये बार्गेनिंग करेंगे आने वाले चुनाव में, अगर इनकी पार्टी उभर कर निकल कर आती है तो नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग करेंगे और फ्रंट सीट पर बैठने की बात करेंगे। लेकिन इस बार की लड़ाई आसान नहीं है अनिल, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है 2025 का। क्योंकि इस बार जो है प्रशांत किशोर की पार्टी भी उभर कर आ रही है और प्रशांत किशोर ने भी पार्टी बना ली है। तो ऐसे में 4 सीटों पर भी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं बिहार में, उन सीटों पर जो है प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक तरफ आरजेडी है और दूसरी ओर जदयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ है। तो यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, और एक तरफ आरसीपी सिंह, और दूसरी ओर अब जो है वो प्रशांत किशोर, और तीसरी ओर नीतीश कुमार। यानी कहीं ना कहीं पिछले बार के चुनाव अगर देखा जाए 2020 का, तो नीतीश कुमार का खेल कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान ने बिगाड़ा था। लेकिन इस बार का नीतीश कुमार का चुनाव जो है वो कोई खेल बिगाड़ेगा तो वो प्रशांत किशोर और दूसरा आरसीपी सिंह। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी का जो वोट बैंक है और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उसके पास ही रहेगा। लेकिन आरसीपी सिंह किस पर राजनीति कर रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार को ही डैमेज करेंगे? आखिर क्या वो कुर्मी समाज को ही अपने वोट कब्जा करेंगे? ये सारा खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खेला जा रहा है। नीतीश कुमार भले तीसरे नंबर की पार्टी हो बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज तक फ्रंट सीट पर बैठने का काम किया, और मुख्यमंत्री कोई सरकार किसी के साथ भी चले जाए नीतीश कुमार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन इस बार 2025 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये समय और वक्त बता देगा। क्योंकि इस बार का खेल बहुत ही निराला खेल है और इस बार की राजनीति काफी दिलचस्प और चुनाव होने वाला है। जी अनिल। संजय देखिए, अगर पार्टी का ऐलान हुआ है, दीपावली के दिन पार्टी का ऐलान हुआ है, उन्होंने कहा कि आशा पार्टी का नाम रखा है। और तो इसमें कार्यकर्ताओं को कितना आशा है मतदाताओं से, जनता से, और जनता कितना आशा कर रही है आरसीपी सिंह से कि आगे जो है अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो किस तरह से बिहार के विकास की बात करेंगे और किस तरह से विकास होगा, ये मतदाताओं को कितना आशा है, लोगों को कितना आशा है। आशा तो नाम रखा है, ये काफ़ी, हालांकि अपने तरफ से जो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, उम्मीद है, वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो जनता को कितना आशा है ये बताइए जी। आएगा नहीं। अभी तो इन्होंने पार्टी का ऐलान किया है, अपने झंडे का रंग बताया है, लेकिन इनका रंग कैसा होगा ये तो जब जनता के बीच जाएंगे, और जनता का रंग कैसा होगा, किस ओर वोट जाएगा, ये समय और वक्त बताएगा। जब चुनाव प्रचार आएंगे, चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, जब जनता के बीच लगातार वो जाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो है सदस्यता दिलाएंगे, उस वक्त इनका रंग कैसा होगा, और जो रंग ये दिखाएंगे उसी रंग के आधार पर तय हो जाएगा कि चुनाव जा रहा है, किस पार्टी की ओर इस बार सरकार बन रही है। ये सब कुछ उनके झंडे के रंग के बाद ही तय कर पाएगा, क्योंकि झंडे का रंग इन्होंने 3 रंग रखा है, हरा, पीला और नीला। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों रंग का अलग अलग मतलब है, और पीला रंग और नीला, यानी कहीं ना कहीं ये रंग के बाद जब जनता के बीच जो रंग जाएगा, वो रंग किस तरह से उनके दिमागों में चढ़ता है, किस तरह से उनके दिमाग, और जब वोट ईवीएम का बटन दबेगा उस दिन तय होगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। अभी उन्होंने जन्म ही लिया है, अभी तो इनकी पार्टी जन्म ली है, और आज जब उनका जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वक्त और समय तो लगेगा। अभी 1 साल वक्त है, और तब तक इनकी पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या आने वाले समय में किसी के साथ ये गठबंधन करेंगे, ये तो समय और वक्त बताएगा। जब इनकी पार्टी किस तरह से मजबूत होती है और किस तरह से इनके किन किन जाति के लोग, किन किन समाज के लोग इनके पार्टी में जुड़ते हैं, ये तय जब धीरे धीरे पार्टी के
विस्तार होगा तब पता चल पाएगा। लेकिन आज जब उनका पार्टी का जन्म हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आज उन्होंने पार्टी का नामकरण किया है और आज आज उन्होंने ऐलान किया है अपने पार्टी का, उसके बाद जब जनता के बीच जाएंगे तो पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से इनका लोगों के प्रति रुझान है, लोग क्या चाहते हैं। क्या आरसीपी सिंह को बिहार की राजनीति में देखना चाहते हैं? क्या राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने जब जदयू में थे तो किस तरीके से लोगों से मिलते थे, किस तरह से बात करते थे, क्या उस वक्त उन्होंने तरजीह दी थी, क्या आज वो तरजीह दे पाएंगे? जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और सीधे कुर्सी उठकर चले गए, तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आए। एक भी सवाल उन्होंने नहीं लिया, सीधा अपनी बात रखे और सीधा वो निकल गए। तो कहीं ना कहीं से साफ जाहिर होता है कि आधिकारिक दबदबा जो उनका रहा है वो आज भी दिख रहा है। लेकिन राजनीति करनी है तो आपको जमीन पर आनी होगी और जमीन पर आकर बात करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीजें आज दिखी, जो पार्टी का ऐलान किया और उसके बाद सीधा उठकर वो चले गए। ना तो वो मीडिया से बात किया और ना मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने लिया। तो कहीं ना कहीं वो तो तय जब जनता के बीच जाएंगे तब पता चल पाएगा कि किस तरह से उनका व्यवहार है और विचार है और लोगों से किस तरह से बातें कर रहे हैं। जी दर्शकों को ये भी बताइए, देखिए 2025 में चुनाव, हालांकि समय तो कम है। जो जिस तरह से पार्टी का गठन किया गया है, पार्टी का ऐलान किया गया है, आरसीपी सिंह को और उनके कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर से पार्टी का ऐलान हुआ है। उनके मन में तो ज़रूर होगा, लेकिन काफ़ी देर सा लगता है कि देर हो गई, या फिर उन्हें लगता है कि जल्दी हो गई है चुनाव पार्टी का ऐलान। लेकिन समय कम है। 2025 में जो चुनाव होना है उसके लिए आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह के पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि समय कम है। इस पर थोड़ा सा चर्चा जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए मेहनत तो करनी होगी क्योंकि कई पार्टियां हैं और इस बार की लड़ाई आसान नहीं है। हमने पहले भी सवाल में आपको यही जवाब दिया अनिल, कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं होगी और सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है इस चुनाव 2025 का। और एक तरफ तेजस्वी यादव भी उभरता हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कहा जा रहा है, और जिस तरीके से तो इस बार लड़ाई आरसीपी सिंह भी लड़ने के लिए चुके हैं। पहले भी वो चुनावी जो है एक पार्टी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से लोगों से जुड़े हैं, वो उसका फायदा कितना ले पाएंगे, क्योंकि जदयू के बेहद करीबी नेता रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी वाले नेता रहे, तो नीतीश कुमार को जानते हैं और नीतीश कुमार को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं वो जानते हैं। हर कदम कदम को वो फूक कर कदम रखना जानते हैं। तो इस बार चुनाव की जो तारीखों का ऐलान होगा, 2025 का जब चुनाव होगा, उसमें काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा और उनकी पार्टी को काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में उनके पार्टी का नाम जो आशा रखा गया है वो रखना होगा, क्योंकि लोगों से मिलना होगा और जमीन पर आना होगा। और जब तक जमीन पर नेता नहीं आएंगे तब तक वो उस तरीके से नहीं आ पाएंगे जिस तरीके से तमाम पार्टियां आ चुकी है। और उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, बाकी पार्टियों से अलग होकर और अलग राह अपनाना होगा, कुछ अलग जनता के बीच जाकर एक मैसेज देना होगा। और जिस तरीके से वो शराबबंदी और शिक्षा की बात कर रहे हैं वो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उसमें क्या अलग कर सकते हैं, उनकी पार्टी क्या अलग कर सकती है, ये तो समय और वक्त बताएगा कि किस तरह से उनकी पार्टी काम कर रही है। जी अनिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी का ऐलान किया है, पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने शॉर्ट में पार्टी का नाम रखा है आशा, और इसका फुल फॉर्म आप सबकी आवाज है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का संविधान अन्य पार्टियों के संविधान से अलग होगा। उन्होंने मीडिया से कई बातें की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षा को मजबूती से सामने लाना है, शिक्षा को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है, और शराबबंदी की भी उन्होंने बात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह और आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी। आइए सुनते हैं आरसीपी सिंह ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, जो अभी आपके सामने कुछ बातों को रख रहे थे। यहाँ उपस्थित बिहार के विभिन्न कोने से आए हुए सभी साथीगण, सामने हमारे बैठे हुए और कुछ साथी खड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 31 अक्टूबर है। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है
और ये भारत का जो नक्शा आज आप देख रहे हैं, उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल आज है और पूरे एक साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो ये दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे, तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है। और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है, आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, आशा। बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा। और बीच में जो पीला रंग है, उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा, तो वो बीच में काले रंग में अंकित